डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत दोस्तों। डीके जी देखिए दोस्तों क्या इनसे जो है पता नहीं सरकार जो परेशान है कि नहीं है, हम भी परेशान हैं। इन लोगों को कर देना चाहिए ठेला, तो कम से कम कुछ तो भला होगा बिहार का। देखिए आईसीटी जो है लैब टेक्नीशियन है जो यहाँ पर है, आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पर जो है मौजूद है। तो देखिए कि इन लोगों को हटा दिया गया है कि फिर से ज्वाइन कराया गया है। क्या इनके बारे में जो है सरकार जो है सोचती है, क्या कहेंगे आप? क्या सोचती है सरकार आपके बारे में, क्या है? सरकार यही सोचती है कि हम लोग को हटाने का मतलब लेटर आ गया है कि 31 जनवरी को हटा दिया जाएगा। 31 जनवरी को हटा दिया गया है जी। तो आप ध्यान में थे, पहले से ध्यान में नहीं थे? नहीं, पहले से थे। इसके पहले भी हम लोग 3 बार यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ पता है, कवर किए हैं पूरा 3 जी। लेकिन चाहते क्या है आप? यही चाहते हैं कि सरकार हम लोग को समायोजन करे। हाँ, समायोजन करे और जितना दिन हम लोग काम किए हैं 13-14 महीना उसका भुगतान करे। जी नहीं मिला। नहीं मिला। फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 1 भी रुपया नहीं मैडम मिला है हम लोग का अभी तक ले। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को समायोजन किया जाए, हम लोग को नौकरी नहीं छीना जाए। यहाँ पर जितने भी है जो जिला के से आए हुए हैं सभी से कोने से आप लोग कोने से जगह से सब जो है आईसीटी इंस्ट्रक्टर और नाइट गार्ड पहुंचे हुए हैं। वो इसलिए पहुंचे हुए हैं कि सरकार जो है हम लोगों के को जो है प्रताड़ित करने का काम कर रही है। प्रताड़ित वो जो है पूरा परिवार पर उस चीज का असर पड़ रहा है और परिवार जो है आज उस कगार में आ गया है जो मतलब कि किसी के पास में जो है वो कपड़ा तक खरीदने के लिए पैसा नहीं है, खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं हो पाता है सही से, क्योंकि हम लोग जब रोजगार करेंगे तभी अपने परिवार को चलाएंगे ना। अगर रोजगार नहीं रहेगा, पैसे नहीं आएंगे तो हम लोग अपने परिवार को कहाँ से चलाएंगे? हवा से तो चलता नहीं है, पेट भरता नहीं है, समझे? तो इसी सब के विरुद्ध जो है हम लोगों का यहाँ पर जो है एक धरना प्रदर्शन है कि सरकार को हम लोग जो है जगाने की कोशिश करें। और आज की जो सरकार की जो वर्तमान में जो स्थिति जो है जिस तरह से देखा जा रहा है, हम लोगों का जो है बहाली जो है आपको जो है 2023 के अगस्त सितंबर में जो है आईसीटी और नाइट गार्ड दोनों के लिए जो है वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें कि हम लोगों ने वैकेंसी को भरा था। तो हम लोगों का जो है इंटरव्यू लेकर के चयन हुआ था इस पोस्ट के लिए, आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, हम लोगों ने सोचा और मानदेय कितना कहा गया? 16,000। जानते हैं कि 16,000 में आजकल क्या होता है, क्या स्थिति है? जहाँ पे 50,000 पाने वाले भी कह रहे हैं कि हमको नहीं हो पा रहा है, और उसमें 16,000 जो है मिलना और वो भी उसको परिवार को चलाना कितनी बड़ी चुनौती वाली बात हो गई। ठीक है, लेकिन मजबूरी बस जो है आईसीटी इंस्ट्रक्टर हो या नाइट गार्ड ने जो है इस जॉब को पकड़ा। जो ठीक है, हमको जो है परिवार चलाने का एक रास्ता जो है इतने पैसे में भी चला लेंगे। ठीक है, लेकिन आज जब 1 साल हो गया है, ठीक है, तो 1 साल से जो है किसी को जो है पेमेंट के नाम पर सरकार द्वारा जो है 1 पैसा भी नहीं दिया गया। नीतीश सरकार को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वो भी जो है पत्थर दिल नहीं है, वो भी इंसान ही है। सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के काम कर रही है, इस पर जो है और वैकेंसियां 12 लाख भी वैकेंसियां निकल चुकी है, नया निकल रहा है। तो आप लोग को जो है कितने साल से आप लोग काम कर रही हैं? तो नया बहाली निकाले थे, 1 साल हुआ है, न 10 महीना काम किया है, ना किसी का सैलरी दिए हैं, ना नौकरी का था पता लग रहा है, ना कंपनी वाला का था पता लग रहा है। सरकार स्कैन कर रही है, चाहे डीओ डीपीओ स्कैन कर रहे हैं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सैलरी आपका कहाँ से कैसे आता है? सैलरी कंपनी वाला हम लोग को देता, थर्ड पार्टी दिया भी कहाँ? थर्ड पार्टी दिया कहाँ? कंपनी वाला तो दर से नहीं दे रहा है। एजेंसी सब अलग एजेंसी अलग अलग कितना सारा एजेंसी। हमारा कहना था आप 10 एजेंसी क्यों दिए? आप एक ही एजेंसी चलाते, 10 एजेंसी नहीं देते, आप एक ही एजेंसी ठोस अपना एजेंसी चलाते। लेकिन आप 10 एजेंसी करवा के और बच्चे लोग को गुमराह कर, सबसे बड़ी बात है स्कैन हुआ है। आप लोग सब लोग सुनिए कि हम जो है सरकार के पास में जो भी जाता है वीडियो समझ में भी आता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हमको ये बताइए कि 1 साल पहले आप लोग का ज्वाइनिंग हुआ था? हाँ, अगले साल क्या 1 साल का पहले हुआ था? जी 1 साल से ज्यादा हो गया, 15 अक्टूबर में। तो ठीक है, 1 साल से पहले आपका ज्वाइनिंग हुआ तो उसमें जो है टर्म एंड कंडीशन कोई लेटर उटर कुछ मिला था? हाँ मिला था। क्या
जो 5 साल तक का हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा। 5 साल का आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी पे आप लोग बहाल है। 5 साल पे, तो 5 साल पे ऐसा थोड़े कि 5 साल अभी नहीं ना हुआ है। हम लोग का कहा, किसी का 6 महीना हुआ है, किसी का 3। तो काहे हटाएगा जी? आए काहे हटाएगा? जब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल आपका जो है टर्म एंड कंडीशन ड्यूरेशन अब पूरा ही नहीं हो पाया, तो फिर हटाने में कौन सी बड़ी बात? ये नीतीश कुमार की पूरी तानाशाही व्यवस्था है, ठीक है। हम आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, तो 5 साल के अंदर मुझे गलती कहीं नहीं रहे, समय से स्कूल जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और यदि अपने लाइफ में अपना काम कर रहे हैं, तो फिर हटाने वाली कौन सी बड़ी बात है भाई? जब पेमेंट मांगने की सबसे बड़ा स्कैन हुआ है, गवर्नमेंट ने स्कैम किया था, जो आप काम करवा लीजिए बच्चे को, उसके बाद गुमराह करके आप सब साइड हो जाइएगा। ना डीओ ले रहा है जिम्मेवारी, ना डीपी। आप ही बताइए, हम आपकी कंपनी में काम करेंगे, इसके जिम्मेदार आप होंगे ना। सरकारी स्कूल में बिना परमिशन का कोई काम नहीं कर सकता है, कोई कर सकता है बिना परमिशन का, लेकिन डीओ बोला हम लोग का जो नहीं, हम लोग आपको नहीं जानते हैं। अरे आप लेटर निकालते थे, लेटर भी निकालता था डीओ डीपीओ, उसका वैल्यू तब नहीं है, सारा सबूत है, डीओ निकालता था। आप यूडैश काम नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। क्या मैटर था? ये कौची का दाम के भाई, एक तो भैया 5 साल के नौकरियों है, ओहू में तुम 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, फिर दम धमकी दे रहे हो, और काम भी आप लोग ठीक तरीके से ही तो काम कर रहे हैं। देखिए ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जिस समय आईसीटी इंस्ट्रक्टर का बहाली हुआ था, उस समय पदाधिकारी मधुबनी का भी लेटर आया हुआ है, जो कि यूडाइस प्लस पे काम करने वाले, इस शिक्षा कोर्स पे काम करने वाले, लेटर भी सामने जारी है। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय बहाली जो हुआ था, ठीक है, तो नीतीश जी की सरकार थी और उस समय शिक्षा पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी थे। तो नीतीश जी को कहीं न कहीं एक मेनिया घुस चुका है कि ये जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर का बहाली हुआ है, तो पूर्व मुख्यमंत्री के समय में हुआ था बहाली, तो उनका नाम हो रहा है। यही गंदा सोच के कारण आईसीटी इंस्ट्रक्टर को बेरोजगार किया जा रहा है। ये पूरी तरह से एक तानाशाही मुख्यमंत्री का व्यवस्था है, जिस तरह वही व्यवस्था हुआ जिस तरह। जब आप मेरे लेटर हेड पे इंटरव्यू लेके, जब मेरा जो इंस्ट्रक्टर का बहाली हुआ, इंटरव्यू लेवल पर जब इंस्ट्रक्टर का बहाली हुआ, तो बहाली होने के बाद फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है मुझे बताइए। हम लोग का जो है इन्होंने बात करना चाहते हैं, क्या कहिएगा? कोई सा बात किए? देखिए, हम लोग को जब भी समस्या है, ठीक है, समस्या तो आज से नहीं है, समस्या से शुरू से ही है, ठीक है। चूंकि ये समस्या जनवरी 1 जनवरी 2024 से हम लोग का सैलरी नहीं मिला, तो हम गए अपने एचएम से ही बात किया, चूंकि एचएम के निर्देश में काम कर रहे हैं। उसके बाद अपना बीआरसी पर भी गए, वहां ही बात किए, वहां से भी काम नहीं बना हम लोग का, तो हम डीओ के पास भी गए और अपने कंपनी का भी दौरा किया, लेकिन कहीं से कोई फायदा ही नहीं हुआ। सैलरी के नाम पर सब ठेंगा दिखाते हैं। कंपनी के यहाँ बात करते तो कहते कि आप डीओ से समझे, गवर्नमेंट देगी तो पैसा देंगे, हम कहाँ से देंगे? जब वहां जाते हैं तो कहते कि अब सैलरी के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, आपको कंपनी रखी हुई है, कंपनी सैलरी देगी। वो कभी कहती है कि तनुष्का ज्वेलर्स का बात ला के खड़ा कर देती, कहीं मकान बनता है तो खड़ा करते, कहते हमने ठेकेदार को टेंडर दिया है, ठेकेदार को पैसा दे या ना दे उस समय कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम की बात आती है तो डीओ ऑर्डर देते हैं, कभी शिक्षा कोर्स पर वर्क कीजिए, कभी अपार आईडी बनाइए, तो स्कूल का क्लास लीजिए। हमने इस शिक्षा कोर्स पर वर्क किया, दिन में साइट काम नहीं करता तो रात तक जग के काम किया, लेकिन फिर भी ये नौबत है। गए, इसके बाद कौन नेता के पास नहीं हम लोग गए, पदाधिकारी के पास, विभाग के पास, हर जगह गए। हम ये बोलते हैं यदि नहीं है नौकरी, सब बच्चा का क्लियर कर दो, ठीक है, हम वो भी दान कर देंगे। अगर क्लियर कर देगा तब ना भाई दूसरा में दिमाग लगाएगा, नहीं तो फिर आप एज में छूटवो नहीं दीजिएगा, नहीं एग्जाम ओवर एज में, इधर का ना उधर का, बीच में बच्चे लोग पिसा रहे हैं। पलटू चाचा है, क्या पलटू चाचा है नीतीश कुमार, इस कारण पलट रहे हैं बार बार। नहीं तो आज से कुछ दिनों पहले सितंबर अक्टूबर 2023 में निकाला गया था के पाठक के द्वारा बहाली, जिस टाइम 17 महीनों के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री की पद थी, उस टाइम बहाली निकाला गया, और आज के डेट में नीतीश कुमार के फिर से आ गई है मंत्री की राज, तो यहाँ से सबकी नौकरी छीनी जा रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम हर एक नवयुवक को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो रोजगार छीन रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी से एक ही चीज कहते हैं, अगर यदि रोजगार छीनना था तो आपने रोजगार क्यों दिया? क्या आपके पास बेटा बेटी नहीं है? आपके बेटा बेटी के साथ ये काम किया जाए तो कितना बड़ा ये अनुशंसा होगी, कितनी बड़ी ये बात होगी। देखिए नीतीश ऐसा इसलिए करे, उसके पास अपना परिवार है ही नहीं। देखिए आउटसोर्सिंग का जो मैटर होता है ना, जो आदमी 5 साल काम कर लेता है, तब काम कर लेने के बाद तो एक्सपीरियंस होल्डर हो जाता है। तो एक्सपीरियंस धारी हो जाने के बाद क्या करता है कि उसमें से कुछ एग्जाम ले करके अंदर में ज्यादा तो छठा 4-5 लोग, मतलब कि जिस तरीके से नहीं काम कर पाते हरते, उसके बाद क्या होता है कि फिर रिन्यूअल करते, फिर 5 साल फिर रिन्यूअल करते करते हो जाता है भाई। देखिए बिहार में के साथ कम और स्टूडेंट के साथ ज्यादा उसके भविष्य खेला जा रहा है। हम लोग के जाने के बाद जो भी डाटा है 100% सही काम हुआ है, न तो उससे पहले भी जो भी होता था शिक्षा विभाग आंकड़ा उठा करके देख ले, कितना गलती एंट्री होता था, कितना माने विद्यार्थी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा करके मर जाता था। हम लोगों के जाने के बाद हेडमास्टर को भी सहूलियत हुआ, कोई भी डाटा भी क्लियर हो रहा है, समझे। लेकिन हम लोगों के साथ भविष्य के साथ खेला गया है। ठीक है, आज भविष्य के साथ खेला गया है, कुछ दिन के बाद भी हम भी भविष्य के साथ खेलने का दावा रखते हैं। हम युवा है, हम किसी भी कीमत पे हार मारने वाले में से नहीं है। इस बात को उनको भनक लगेगा, ऐसा लगेगा कि फिर वापस नहीं आएंगे। वो झा सर बोलते हैं दिल्ली के, कुर्सी पर हम रहे या मुन्ना नियम सेम ही रहेगा। इनका यही नियम है कि कुर्सी पर आरजेडी का रहे या बीजेपी रहे, सरकार सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बैठेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिहार में भी एक अलग राजनीतिक पैदा हो चुका है, समझे। मैं दावा के साथ कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह रावण का घमंड चकनाचूर हुआ था, उसी तरह नीतीश कुमार का साम्राज्य टूटेगा। और मैं ये भी घोषणा कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के साथ जो भी पार्टी आएगी, चाहे तेजस्वी जी की पार्टी राजद की हो, चाहे बीजेपी हो, उन सभी को हार का सामना करना पड़ेगा। और बिहार में एक नई पार्टी का शुभारंभ हो चुका है और पार्टी आएगी। उस पार्टी का मैं घोषणा अभी नहीं करना चाहता हूं, और वक्त आएगा तो उस पार्टी का घोषणा हो जाएगा। देखिए, हम कहना यही चाहते हैं जो हम लोग को समायोजन कर दे, हम लोगों को समायोजन करे। और ये लेटर का एक फिर क्यों निकाला? लेटर इसका निकाला है, क्या हम लोग की इतनी अपनी हक नहीं है? तो हम लोग पिछले 15 माह से काम करते आ रहे हैं, हम लोग अपना वेतन मांगे। जब वेतन मांगने की बात आई, जब ये लोग वेतन मांग रहा है तो लेटर पे लेटर जारी हो रहा है। क्या ये नीतीश कुमार की एक सही रीति रिवाज है? नहीं, आपकी गलती है ना, आप काहे वेतन मांगे, फ्री में खटिए। नहीं तो हम लोग सुनिए, तो हम लोग खटेंगे। हमारे साथ जितने भी इंस्ट्रक्टर है, नाइट गार्ड है, सब फ्री में काम करेंगे। लेकिन एक ही शर्त है, वो शर्त सबको मंजूर होना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी अपना जो उनका वेतन है, 1 साल तक वो वेतन अपना नहीं ले। जो कुछ भी उनका वेतन दिया जाता है, फिर हम लोग फ्री में काम ये करेंगे। 1 साल की वेतन नहीं लेंगे हम लोग भी नहीं। आपको विश्वास हो, देखिए हमारे सारे ICT लैब इंस्ट्रक्टर नाइट गार्ड की एक ही आवाज में आवाज आएगी, क्या आप लोग अपना अपना वेतन फिर छोड़ना चाहेंगे? देख लीजिए, एक ही आवाज है, या तो नीतीश कुमार हम लोग को वेतन दे, हम लोग की समायोजन करे, न कि थर्ड पार्टी की ओर से समायोजन करे। हम लोग की खुद अपने स्तर से 1 ही रुपया दे। हम नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को जो आप हमको 50 लाख रुपया दीजिए, नहीं कह रहे हैं। 1 ही रुपया आपको देने का सहमति है, 1 ही रुपया दीजिए, लेकिन आप अपने स्तर से समायोजन कीजिए, न कि कोई कंपनी के तौर से। कंपनी वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं लिया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से, DPO कार्यालय के तरफ से नोटिस पे नोटिस जारी हो रही थी इस शिक्षा कोर्स पे काम करने के लिए। नहीं करिएगा तो धमकी दिया जा रहा था उस टाइम। अभी भी हमारे पास चिट्ठी है, धमकी दिया जा रहा था जो आपको कंपनी के द्वारा कहवा के काम से हटाया जाएगा। अगर यदि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के तौर से आता था जवाब, आप U++ पे काम नहीं कीजिएगा, अपार ID नहीं बनाइएगा तो आपको हटाया जाएगा। क्या ये धमकी देना एक उचित कानूनी है? ये हम आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए हमें कोई आदमी। चलिए, बस एक तमाम देखिए दोस्तों, बस इतना इन लोगों का तो ओपिनियन तो आप लोग तो सुन ही लिए। बस एक मेरा DK का ओपिनियन ये सुनिए कि ठेकेदार और आउटसोर्सिंग संविदा
जो भी बिहार से छोड़े ना पूरे भारतवर्ष में खत्म होना चाहिए। इनका बंधुआ मजदूर है क्या कि मतलब कि वो काम आ गया तो कम पैसा में करवा लिए अपना शौक ऐसो आराम के। इन लोगों का कोई मतलब गाजर मूली है क्या कि जब मन करेगा जब मतलब कि रखिएगा, जब मन करेगा जब फेंक दीजिएगा। अरे एक साल मात्र 1500 इन लोग का हो गया, 15 मतलब कि 15 महीना, अभी तो 5 साल बाकी है। उसके बाद करेगा सब चीज इंस्ट्रक्टर लोग से काम करवाते हैं, उसके बाद देखिए कि रिन्यूअल भी होता है। ऐसा थोड़े है कि नहीं थे ठेकेदारी आउटसोर्सिंग संविदा ये सब जो करवा रहे हैं ना स्थिति ये जो है बंद करिए। बस यही गुजारिश करना चाहती हूँ सरकार से कि दोस्तों इस तरीके से बंद कीजिए। करना है तो परमानेंट करिए, नहीं करना है तो बंधुआ मजदूरी इन लोग से मत करवाइए।